ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसीलिए सुकर्म करो। कोई भी विकर्म ना हो। বাবা বলছেন, এবার এই শরীরকে ভুলে আত্মা সারা হিসাব কিতাব চুক্তি করে, যেহেতু বাড়ি ফিরবে আর সঙ্গে পুণ্য বলের স্টক নিয়ে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন, এবার সুকর্ম করো, বিকর্ম শেষ করো। प्रश्न, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन तीन की महिमा को सदा याद रखो। किन तीन की महिमा को सदा याद रखो। बाबा बोलছেন, তিনটে মহিমা মনে রাখো, যাতে নিজের চেকিং হতে থাকবে। उत्तर, 1. निराकार की महिमा। 2. देवताओं की महिमा। 3. स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वो हमारे हैं। आत्मा के जो गुण हैं, उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। तो बाबा बोलছেন, रोज নিজেকে চেকিং করব, জিজ্ঞাসা করব যে আত্মার 7 গুণ বা নিরাকার শিব বাবার 7 গুণ
বাবা সুখের সাগর, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, পবিত্রতার সাগর। তো আত্মাও মাস্টার, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতার সাগর। তো আমি সেরকম হয়েছি, দেবতাদের মতন রয়্যাল সংস্কার আমার মধ্যে এসেছে। খান পান, দৃষ্টি, बोल চাল। বাবা রবিবার দিনের মুরলিতে কত সুন্দর বুঝিয়েছিল না, যে চোখে কি থাকা চাই। কার মনে আছে চোখে কি থাকা চাই? শক্তি और স্নেহ, তাই না? মুখে কি থাকা চাই? বরদাनी बोल, श्रेष्ठ बाणी। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, तो सब आत्मागुलोर बाड़ी हलो टावर ऑफ साइलेंस, माना नील आकाश पार शांति धाम, ताई ना? वो बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है, তাই না? কে উপরে যেতে পারবে? যে পবিত্র হয়ে যাবে, যার হিসাব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। और वो फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बम्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहाँ रखते हैं खौफनाक चीज़, जहर आदि बम्स में डालते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। ওরা প্র্যাকটিস করছে কি করে দুনিয়াকে বিনাশ করব, আর বাবার বাচ্চারা প্র্যাকটিস করছে কিভাবে সব হিসাব চুক্তি করে বাড়িতে উড়ে যাব, তাই না? वो फिर घर बैठे ऐसे बम्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते वो फिर औरों को रास्ता बताते। बाबा মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যখন এসেছিলে জগতে হে আত্মা 5000 বছর আগে শতপ্রধান দেব মূর্তি নিয়ে এসেছিলে, আর এখন ধীরে 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 তমপ্রধান। বাবা বলছেন আবার শতপ্রধান হয়ে बाड़ी फिरते হবে। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना, তাই না? খুব ভেবে চিনতে কর্ম করতে হবে, তাই না? কোনো বিকর্ম যেন আমার দ্বারা আর না হয়। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है। यदि कोनो कर्म मोह বশীভূত হয়ে করছি, সেটাও বিকর্মের খাতা। বাবা কি বলেছে? আত্মীয় সম্বন্ধীদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল আত্মা মনে করে রোল প্লে করতে হবে, যে এই আত্মাগুলোর আমি সেবাধার, লৌকিক সেবাধার, তাই না? কিন্তু যদি এটা আমার ছেলে, এটা আমার মেয়ে, এটা আমার নাতি পতি,
এই রকম ফিলিংসের সঙ্গে যদি কর্ম করা হয়, তো বাবা বলছেন সেখানেও হয়তো বড় অপরাধ হচ্ছে না, কিন্তু সূক্ষ্ম শিকল, সোনার শিকল তো লাগছেই, তাই না? সেটাও তো কাটিয়ে যেতে হবে উপরে। तो बाबा बोलছেন 5 विकार बड़े दुश्मन है, मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন বড় বড় বিকারও আছে, ছোট ছোট বিকারও আছে, তাই না? বড় বিকার অপরাধ করায়, আর ছোট বিকার সূক্ষ্ম পাপ তৈরি করে, তাই না? কিন্তু বিকর্মের খাতা তো তৈরি হয়। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं, इसीलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते हैं, हे मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ, তাই না? কুমার কুমারী মানে কু মানে খারাপের উপরে যে বিজয়ী পবিত্র আত্মা। বাবা বলছেন হে আত্মা বাচ্চাগুলো, এবার কুমার কুমারীর পবিত্র স্টেজের থেকেও, ওরা শরীর থেকে পবিত্র, বাবা বলছেন তার থেকেও উপরের স্টেজ, অন্তরাত্মা থেকেও পবিত্র, সেই স্টেজে চলে যাও। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाने चाहते हो तो और कोई की स्मृति न आए। तो ऊंचू पदेर अधिकारी के हबे? जार अंतमति सुगति, एक बाबा दूसरा ना कोई, তাই না? কোনো দেহধারী বা কোনো ঘর বাড়ি স্মৃতিতে না আসে। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं, अपना यह शरीर भी नहीं, अभी शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है, ट्रस्टी बनो। বাবা বলছেন যখন এসেছিল আত্মা মায়ের গর্ভে, তো শরীর তো মাতা পিতা বানিয়ে দিয়েছিল, শরীরও তো সে নিয়ে আসেনি। তো বাবা বলছেন সব ঋণে পাবা, ঋণ চুক্ত হলো, অনাসক্ত হয়ে আত্মা বেরোলো, তাই না? ট্রাস্টি বানো, তো কিভাবে থাকতে হবে? ট্রাস্টি निमित्त, केयरटेकर। बाप कहते हैं भले घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो, তাই না? কত কিছু ফালতু খরচে উড়িয়ে দেয় লোকেরা, তো বাবা বলছেন খরচও संभाल दिए करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई, जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस, होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। तो बाबा बोलो ना कुमार कुमारी स्टेज থেকেও উপরে পবিত্র হতে হবে, যেরকম দেবী দেবতা ছিল, শরীরও পবিত্র, মনও পবিত্র। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता है, वहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, तो फट से बोलो वहाँ रावण नहीं है, रावण द्वारा बिकारी दुनिया होती है, राम बाप आकर पावन बनाते हैं। वहाँ पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए,
शरीर कैसे चल सकेगा, यह पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है, তাই না? সারা সংসার ব্রহ্মা কুমারীর এগেনস্টে কেন? তার কারণ হচ্ছে পবিত্র থাকতে তো কেউ বলে না। এরা কোত্থেকে নিয়ে এসছে পবিত্রতার কথা? বাবা বলছেন এ তো ভগবানের কথা, কেননা ভগবানকে সত্যযুগের দেবদেবী দুনিয়া বানাতে হবে, আর সেখানে সবাই পবিত্র ছিল, তাই না? তাই জন্যে পবিত্রতার দুনিয়া চাই। তো তার ফাউন্ডেশন, তার ভিত বাবা খুঁজছে। সেই ভিত্তের পাথরগুলো কারা? কারা সেই পবিত্র কাঁধ যার উপরে সত্যযুগের বিল্ডিং দাঁড়াবে, তাই না? अब अपवित्र दुनिया है, यह खेल है, वेश्यालय शिवालय, पतित दुनिया पावन दुनिया, पहले है सुख फिर है दुख, कहानी है कैसे राजाई ली फिर कैसे गवाई, यह अच्छी तरह से समझना है, हमने हार खाई हमको ही जीत पानी है, তাই না? বাবা বলছেন বিকার বিকৃতির সামনে আমরাই হার খেলাম। আবার কৃষ্ণ যেরকম 5 ফণা উপরে নৃত্য করলো, বিজয়ী হলো, বিষ্ণু যেরকম 101 ফণা নাগের কোলে শয্যায় শান্তিতে আরামে ঘুমালো, তো সেই রকম বিজয়ী আত্মা আসল কৃষ্ণবংশী, আসল বিষ্ণুবংশী হতে হবে। तो बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए, घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है, कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है, मोह भी बहुतों में होता है, তাই না? অনেক সময় মানুষেরা কি করে, নিজের সেরকম কোনো ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু মোহর বশীভূত হয়ে অনেক ভুলভাল কাজ করে। তো বাবা বলছেন মোহতেও যেন না থাকো। अपने को देखना चाहिए, हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसी को भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो, जो प्यारे ते प्यारी चीज़ है वो याद आनी चाहिए, फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे, सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं, তাই না? বাবা মোহ থেকে ছাড়াতে চায়, কেননা লাস্টের সময়ে নিজের চোখের সামনে অনেক কিছু মার কাট দেখতে হবে, সেগুলো দেখতে পারবো না, তাই না? কষ্ট হবে। তাই জন্যে বাবা আগে থেকে মোহজিত হতে বলছে। আর মোহ আছে কি না, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ যা কিছু, এগুলো আছে কি না পরীক্ষা তো দিতে হবে, বিনা পরীক্ষাতে তো যাব না, তাই না? কতটা ধারণ করলাম তার উপরে পেপারও তো আসবে, তো লাস্টের সময় যখন পেপার আসবে সেটাতে যাতে পাস করতে পারি, পাস উইথ অনার হতে পারি, তাই বাবা আগে থেকে তৈরি করছে। यह सब कलियुगी बंधन है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं, तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। তো বাবা বলল না কেমন থাকবো বাড়িতে, কেমন থাকবো, ট্রাস্টি হয়, কেয়ারটেকার হয়, তাই না? जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। বাবা বলছেন বন্ধন মুক্ত উড়তা পাখি হয়ে থাকো। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं, অলরেডি তো অনেক সম্বন্ধী, আরও সম্বন্ধী যেন তৈরি না করি, আবার নতুন করে কোথায় রিলেশন জুড়তে না যাই, না হলে আবার ঝামেলা।
इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं, बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उनका बारूद, लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वो देते नहीं परंतु लेते हो। बाबा बोलছেন এখানে বাবাকে তুমি যা দেবে বাবা কি করবে, উইথ পদম গুণা ইন্টারেস্ট তোমাকে ফেরত দেবে। তো এটা দেওয়া হলো না নেওয়া হলো? बाप तो है गुप्त, वो श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वो आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा यह बैच भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए, তাই না? ব্যাচ পড়ে সেবাতে গেলে অটোমেটিক কেউ না কেউ জিজ্ঞেস করবে এটা কিসের জন্য, তাই না? তো সেবার সুযোগ হবে। तो सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर, छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। बैच सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको 2 बाप है, 2 से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, वो तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए, তাই না? যাকে বোঝাচ্ছি নস নাড়ি দেখে বোঝাতে হবে। বাবা বলে না পাত্র দেখে दान করবে। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वो सब हैं जिस्मानी यात्राएं। यह है रूहानी, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा बोलছেন ওরা দেহের মাধ্যমে তীর্থ করে, আর এখানে রুহানি যাত্রা, রুহ আত্মা পরম ধামে যাতায়াত করে। বাবা বলছেন এই যাত্রাতে তুমি অনেক প্রাপ্তির অধিকারী হবে। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं, सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं, তাই না? বাবা বলছেন যারা ধনবান রাজা হয়, ধনবান বিজনেসম্যান হয়, ওদের বেশি খিদে পায় না। কেন? বুদ্ধি বিজি থাকে, তাই না? নেশাতে থাকে যে ইনকাম হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম তুমি নেশাতে যখন থাকবে যে আমি এটা হতে যাচ্ছি, তো বাবা বলছে তোমার খিদেও আর থাকবে না। बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास।
বাবা বলছেন চলন কেমন চাই, রয়্যালিটি वाला, কথা ভাষা কেমন চাই, फर्स्ट क्लास, है ना। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं, वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है, बेटाइम कभी खाते नहीं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं, তাই না। বাবা বলছে দেবতারা বেটাইম কখনো খাবে না, খুব টাইম মতন খাবে। এমনি দেবতাদেরকে কত দেওয়া হয়, টেস্ট করতে দেওয়া হয় এইটুকু, তাই না। তো যার সামনে 56 ভোগ থাকবে সে কী করবে, খাবে না টেস্ট করবে, টেস্ট করতে করতেই পেট ভরে যাবে, তাই না। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए, निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। तो शिव बाबार महिमा, देवी देवतादेर दिव्य गुणेर महिमा और आत्मार 7 गुणेर महिमा। बाबा बोलছেন নিজেকে चेकिंग करो, এসছে गुणगुलो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। आगे आत्मा परमात्मार गुण धारण करब तो ऑटोमेटिक देवी देवतादेर दिव्य गुण आमार मध्य चले आसबे। तो वो गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो, बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। डबल पूजो माने आत्मार पूजो है शालिग्राम रूपे, और देवी देवता देहेर पूजो है देवी देवता रूपे, डबल पूजो है। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं, जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है। तो आमी आत्मा ज्योति যেমন এসেছিলাম মায়ের গর্ভে জ্যোতি রূপে, জ্যোতি রূপেই এই দেহ ছেড়ে আমাকে যেতে হবে, তাই না। शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा ना कोई। लास्ट समय सब सुना है ना, राम नाम सत्य है, बाद बाकी सब मिथ्या छिलो। तो मरार परे राम नाम सत्य है, हरि बोल बोलले आर होबे, से कि आर हरि बोलबे, ताई ना। तो बाबा बोलছেন जीते जी अंतिम समये जेनो बाबार यादे देह रखते पारे। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दिया है, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। बाबा बोलছেন আর কোনো শাস্ত্রও পড়তে হবে না, আর কোনো গুরু সেবাও করার দরকার পড়বে না, তোমার সদ্গতি এমনি হবে। শুধু বাবার কথা শোনো, শ্রীমতে চলো, दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है,
वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं इसमें कोई कंठ किया हुआ है। वो तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं। बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है। मुझे बुलाते ही हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं। अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, তাই না? বাবা বলছেন অস্ত্র শস্ত্র ধরে বিষ্ণু দাঁড়িয়ে থাকবে এক পোজে, দেবী দেবতারা সেইভাবেই চিরকাল আছে, তাই না? বিষ্ণু ভগবান হতে পারে 101 ফনাওয়ালা নাগ, সে কি করে অমর হয়ে গেল? সে কি করে চিরকাল আছে? খাচ্ছে না, দাচ্ছে না, সেইভাবে রয়েছে। সে তো জীব, তাহলে সেও কি ভগবান হয়ে গেল? তো বাবা বলছেন এত অস্ত্র শস্ত্র ধরে এইভাবে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। বাবা বলছেন এইগুলো তো सिंबलिक प्रतीक আছে, अर्थ का कुछ भी पता नहीं। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म बतन में तो यह शरीर ही नहीं। बाबा बोलছেন सूक्ष्म बतने यदि विष्णु থাকেও তার শরীর কোথায়, হাত পা কোথায়? মানুষ মারা যাবার পরে তার কি হাত পা থাকে? সে তো একটা আলোর ছায়া থাকে, তার তো হাত পা থাকে না যে অস্ত্র শস্ত্র ধরবে উপরে। ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वो श्री प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। सिंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। तो এই কথা কোনো সাধারণ কথা না, এ ভগবানের কথা। ভগবানের সন্তানদের প্রতি কি করে নর থেকে নারায়ণ হবে সে কথা। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? बोले ना माटी खेয়েছিল, ওর মা বলল যে মুখটা খোলো, তো কি দেখলো? সারা পৃথিবী ঘুরছে তার মধ্যে। বাবা বলছেন এটা কখনো সম্ভব হয়? একটা বাচ্চার মুখে পৃথিবী ঘুরছে? कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं বা नहीं। তো কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাব, তো কৃষ্ণের কোয়ালিটিগুলো এসছে কিনা বাবা বলছেন চেকিং করো। यह पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़े कहेंगे। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है, তাই না? বই দিয়ে দিলে কেউ কিছু বোঝে না। বাবা বলছেন ডাইরেক্ট সামনে বোঝাতে হবে। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बेच पर सर्विस कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं, তাই না? बाबा बोलছেন বোঝাও आगे बाड़ी लोग के। अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरों को देते हैं ना, अभी तो वो काम नहीं करना है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। यह है पति दुनिया और वो सतयुग है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाबा बोलছেন এখন কোন দশা চড়েছে বাচ্চাদের? बृहस्पति दशा माने उन्नतिर दशा। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं, ब्राह्मणी टीचर चाहिए। टीचर तुम खुद बनो। कि बोलो बाबा? टीचर खुद बनो, नीजे के पढ़ानो नीजे पढ़ाओ। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम खोलो। मकान आदि तो सब यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, सर्राफ भी है। दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, তাই না? অনেক সময় সঙ্গম যুগের চলে গেল, একদম অল্প সময়ে বাকি। কিন্তু যেই অল্প সময় বাকি সে সময়ে খুব ঝামেলার সময়, সেখানে পুরুষার্থ করা মুশকিল আছে। तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे, তাই না? এখনো প্রিপারেশন হচ্ছে না हंगामा হবার। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू खर्चे मत करो। कोई भी फालतू खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा, स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। स्वयं को देवताओं जैसा
पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरा पॉइंट, एक प्यारे ते प्यारी चीज, एक प्यारे ते प्यारी चीज बाप को याद करो, बाप को याद करो। जितना हो सके जितना हो सके कलियुगी बंधन को हल्का करते जाओ। जितना हो सके कलियुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं। इस खुशी में रहो, इस खुशी में रहो। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर। पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाप के बन गए, जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का, पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, तो ऊपर से नीचे ले आएगा। उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे, तो दुख ही पाएंगे। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे
तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। सब पुराने खाते भस्म करो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तो आज के 1 घंटा যোগের মধ্যে বা সারা দিনে বাবা হোমওয়ার্ক কি দিল? যত পুরনো স্বভাব আর সংস্কার যেগুলো দাপর যুগ থেকে এসছে সেইগুলো খোঁজো। আজকে সারা দিন খুঁজবো কি আছে আমার ভিতরে পুরনো স্বভাব সংস্কার, আর সেইগুলো এক একটা করে বাবার হাওয়ালে করে দেব। এবার যদি সেই স্বভাব সংস্কার আমার কাছে রিটার্ন আসে, তো কুকুর বিড়াল বাচ্চা হয়ে যায় না, তো বোরাতে ভরে দূরে ছেড়ে আসে, আবার চলে আসে ওরা কি করে? হ্যাঁ, তো আবার কি করতে হয়? আবার ছেড়ে আসতে হয়। এরকম 2-3 বার করে দিলে আর আসে না। তো এরকম বাবাকে দেবার পরেও পুরনো স্বভাব সংস্কার নিজের ঘর বাড়িতে ফিরতে চায়। কেননা আমি সংকল্প করেছি আমি ছেড়ে দেব, কিন্তু ওর তো সংকল্প হয়নি। তাই জন্যে 2-3 বার ট্রায়াল করবে ফিরার, কিন্তু তখন তিরস্কার করতে হবে না, আর রাখা যাবে না, তাই না? তবে অ্যাটেনশন দিতে হবে, 2-3 বার ফেরত পাঠাতে হবে, তারপরে ওরা চলে যাবে। বাবার কাছে বোঝ দিয়ে দিলাম, তাই না? তো এইভাবে আজকে তার শুভ সূচনা করতে হবে। তো সারা দিনে আজকে খুঁজবো বা 1 ঘন্টা যোগের মধ্যে বসে খুঁজবো যে কি কি পুরনো স্বভাব সংস্কার আছে, আর বাবার কাছে এক একটা বলি দেব, তাই না? আর যদি ফেরত আসে রিজেক্ট করো। স্লোগান, निर्भय और हर्षित मुख हो। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो। बेहद के खेल को देखो, तो हलचल में नहीं आएंगे। तो हलचल में नहीं आएंगे। तो अचल अडोल आत्मा, সাক্ষী দ্রষ্টা আত্মা কেমন ভাবে ড্রামা দেখবে? বাবা বলছেন এক তো নির্ভয় হয়, এক হর্ষিত মুখ হয়, তাই না? সব ঠাকুর দেবতার সিরিয়ালগুলোতে দেখেছেন না, বিষ্ণু কেমন থাকে? ড্রামা দেখে আর স্মাইল করে, তাই না? ওর কোনো চেঞ্জেস হয় না, ভিতরে রিয়াকশন হয় না, তাই না? মহাদেবকেও দেখায়, দেখে আর স্মাইল করে, ইন্টারফিয়ার করে না। তো সাক্ষী হতে হবে, আর নির্ভয়ে আর হর্ষিত মুখ হয়ে ড্রামা দেখতে হবে। আর যোগের স্থিতি আজকে কি থাকবে? अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो सारा दिन একটু মৌন থেকে ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির, অব্যক্ত স্থিতির অভ্যাস কর। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, তাই না? যেরকম ব্রহ্মা বাবা হাঁটা চলা করতো বা কোথায় বসে চিন্তন মনন করছে, তো মনে হতো ফরিস্তা বসে আছে, তাই না?
कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। जे ब्रह्मा बाबार काछे जेत तो कि अनुभव करतो जेन आमिओ सब भूले गेलाम बाबार काछे एसे और फरिश्ता हये गेलाम, ताई ना। देह और देहेर दुनियार कथा माथा थेके आउट हये जेत, भेबे आसतो जे अनेक किछु बाबाके बोलबो, किन्तु एसेई एकदम देही अभिमानी स्थिति हये जेत, फरिश्ता स्थिति हये जेत। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। तो आज के सारा दिन कौन स्थितिते थाकबो? देह थेके न्यारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, যাতে যে কেউ আমাদের কাছে আসবে সে যেন লাস্টের সময় কি করে? ফরিস্তা অনুভব করে, তাই না। সে যেন দেহ আর দেহের দুনিয়া ভুলে যায়। কিন্তু কখন? যখন আমার সেই স্থিতি থাকবে যে দেহ আর দেহের দুনিয়া আমার মনে নেই, আমি শুধু ফরিস্তা স্থিতিতে আছি, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি।